सन 1984 में मंडलेश्वर से एक युवक इंदौर आया। जाहिर है बहुत सारे सपने थे उसकी आंखों में। शिक्षक के बारे में कहा जाता है कि यदि शिक्षक ने आपको आ अनार का भी सिखा दिया तो आप दुनिया की सारी वस्तुएं, सारा मोल देकर उसका मूल्य नहीं चुका सकते। मेरे पास बैठे हैं आदरणीय संजय लुणावत जी, जो कि इतने बड़े शहर में अपनी एक खास पहचान रखते हैं। वे क्रिकेट प्रशासक हैं, क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं, इतने बड़े क्रिकेट खिलाड़ी कि बरसों से आज भी अपनी कार में एक क्रिकेट बैट लेकर चलते हैं। यदि आप उनके धेनु मार्केट स्थित दफ्तर में जाएंगे तो वहाँ भी एक क्रिकेट बैट रखा है। वे इंदौर डिवीज़न क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। वे एक व्यवसायी हैं। सबसे बड़ी बात, वे शिक्षक हैं और उन्हें जानने समझने वाले उन्हें ज्ञान की यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय कहते हैं। संजय लुणावत जी का मैं ग्लोबल हेराल्ड टीवी में बहुत स्वागत करता हूँ। सर, 2 साल पहले आप चेयरमैन बने आईटीसी के। उसके पहले जब आप चेयरमैन नहीं थे तब आपने उसको कैसा देखा और आपके आने के बाद क्या चुनौतियाँ थी जिन्हें आपने पार किया? देखिए, क्रिकेट तो ऐसा कहा जाए कि मेरे खून में है तो ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जब मैं सिर्फ 7 या 8 साल का था तब से क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो जीवन के हर पड़ाव में क्रिकेट मेरे साथ रहा। क्रिकेट ने मेरे जीवन को बनाने में भी बहुत सहयोग दिया। आप ऐसा कह सकते हैं कि जब मैं एक स्टूडेंट था तो मैंने क्रिकेट के द्वारा ये सीखा कि कैसे टीम स्पिरिट रखी जाती है, कैसे लोगों को अपने साथ लेके काम किया जाता है और उनके लिए काम किया जाता है। सिमिलरली जब मैं आगे आके जब यहाँ इंजीनियरिंग करने आया GSTI में, तो मैंने देखा कि विपरीत परिस्थितियों में आपको सर्वाइव करने के लिए क्रिकेट भी बहुत सारा नॉलेज देता है। जब मैं यहाँ का चेयरमैन बना तो उससे पहले आदरणीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जो हमारे अध्यक्ष हैं और अमिताभ विजयवर्गीय जिन्हें प्यार से सोनू भाई कहा जाता है, सेक्रेटरी है, क्रिकेट को बहुत ऊंचाइयों पे ऑलरेडी वो पहुंचा चुके थे। लेकिन हमने ये देखा कि यहाँ पे पुरुष क्रिकेट प्रधानता थी, तो मैंने वहाँ पे जो श्री नरेंद्र राठौर हैं उनको साथ लेके कोशिश की कि महिला क्रिकेट के उत्थान के लिए हम काम करें, क्योंकि आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि इंदौर से महिला क्रिकेट निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ सकती है। अभी तक लगभग 4-5 महिलाएं आई है, लेकिन मेरे को उम्मीद है कि एक दिन ऐसा भी आएगा। जैसे आपने कभी सुना हो तो पुरुषों की क्रिकेट टीम में मुंबई की टीम में 6 प्लेयर होते थे और वो राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करते थे। तो मेरे को ऐसी उम्मीद है कि आदरणीय कैलाश जी के नेतृत्व में, सोनू भाई के ज्ञान के साथ और हम लोग सब मिलकर एक टीम के रूप में काम करेंगे तो निश्चित तौर पर नरेंद्र राठौर और उनकी टीम यहाँ से कम 5-6 इंटरनेशनल प्लेयर ऐसा देंगे जो हमेशा राष्ट्रीय टीम में रहेंगे। जिमखाना मैदान पर IDSA का मुख्यालय है, वहाँ नेट्स भी लगती है। इन दिनों जब हम सुबह शाम देखते हैं तो कई बालिकाएं वहाँ अभ्यास करती हैं। महिला क्रिकेट के लिए आप क्या करने जा रहे हैं और जिमखाना मैदान पर क्लब हाउस की कल्पना है, उसके बारे में बताएं। देखिए, महिला क्रिकेट नहीं, हम सिर्फ महिला क्रिकेट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, पुरुष क्रिकेट के लिए भी काम कर रहे हैं। जैसे आज ही आप देखेंगे कि आज ही सवेरे आदरणीय कैलाश जी के निर्देशानुसार हमने सभी क्रिकेट प्लेयरों को क्रिकेट की किट और बैट दिए हैं। सिमिलरली महिला क्रिकेट में अब हमारा ये है कि नेक्स्ट मंथ अप्रैल में या मई में एक प्रोग्राम होगा जिसमें जितनी भी महिला क्रिकेटर जिन्होंने अभी अंडर 19 और अंडर 16 के टूर्नामेंट्स जीते हैं उनको हम 23 किट देने जा रहे हैं। और ये हमने कुछ लोगों को सहयोग लेके अपने, जैसे दिलीप जैन साहब हैं और इस तरह से हमारे अशोक जैन साहब है, अरियंत वाले, उन लोगों को साथ में लेके एक CSR एक्टिविटी में जोड़ा है, जिसके कारण आप देखेंगे कि आने वाले समय में महिला क्रिकेट में भी इतना सामान और इतना फैसिलिटी और इतनी सुविधाएं देंगे और इतना उनको ट्रेनिंग देंगे कि वो निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन करेंगे। साथ ही हमारी जो क्लब की योजना है, क्लब की योजना इसलिए की जाती है कि क्या होता है, जनरली आप जिमखाना पे मैच खेल के चले जाते हैं या साथ में दिन भर रह के चले जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शाम को 6 बजे के बाद सब लोगों को लगता है कि यहाँ पे जिम्नेशियम होना चाहिए, यहाँ पे स्विमिंग पूल होना चाहिए, यहाँ पे एक पारिवारिक माहौल भी होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब एक परिवार है। क्रिकेट एक परिवार के रूप में सबको जोड़ता है। तो हम चाहेंगे कि निश्चित तौर पर जल्दी हम ऐसा क्लब वहाँ पर बना दें जिसमें लगभग 50 या 60 कमरे हो, जिसमें बच्चियाँ बाहर से आकर रह सके और उनको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्लस क्रिकेट की ट्रेनिंग दे सके। कैलाश जी की कप्तानी में आपने, अमिताभ विजयवर्गीय जी और आपकी बाकी टीम ने जिमखाना मैदान को एक ऐसा आकार दिया है, उसका जो आउटफील्ड है, जो लोग उसको पहली बार देखते हैं वो ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं वो कि एक ज़माने में यहाँ पत्थर पड़े रहते थे, लेकिन आज आपने उसका आउटफील्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना दिया। वहाँ सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं। 8 नेट्स MYCC के पास हैं, 4 CCI के पास हैं और इंदौर डिवीज़न क्रिकेट एसोसिएशन की जो एकेडमी उसमें भी 8 नेट्स हैं।
इसके बाद भी इंदौर में जो मैदानों की समस्या है उस बारे में आप क्या कर रहे हैं, जबकि एमपीसी की मैनेजिंग कमेटी ने आपको अपना मैदान खरीदने का निमंत्रण दिया है? देखिए, आपको पता ही है कि कैलाश जी जो है किसी व्यक्ति का नाम या विराट व्यक्तित्व के मालिक है उसका नाम नहीं, वो एक खुद संस्था है। उन इंसान में ऐसी चुंबकीय शक्ति है कि उनके साथ आप देखेंगे हमेशा 10,000 लोगों की टीम साथ में खड़ी रहती है। कैलाश जी का ऐसा मानना है कि जो इंदौर डिवीज़न क्रिकेट एसोसिएशन का ग्राउंड अभी हमारे पास जिमखाना है वो तो आधुनिक सुख सुविधाओं से लेस हो ही, साथ में हम चाहते हैं कि एमपीसी के पास ऑलरेडी जब हमारा फंड है जिसके कारण एक क्रिकेट ग्राउंड अच्छा बनाया जा सकता है, तो क्यों नहीं एक अच्छा क्रिकेट ग्राउंड वो हमें अलॉट करके दे दे और उसके बाद हम खुद मिलकर सब उसको डेवलप करके और एमपीसी को दे देंगे खेलने के लिए। जैसे आवेश खान है वो टीम इंडिया के बहुत नज़दीक हैं। यदि हम सेकंड लाइन देखें टीम इंडिया की गेंदबाजी की, तो उनको विराट कोहली ने जोहानिसबर्ग में नेट्स के लिए बुलाया था। वे इंडिया टीम का लगातार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस साल उन्होंने 35 विकेट लिए रणजी ट्रॉफी मैचों में। इसके बाद यदि हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश का क्रिकेट, खास करके इंदौर, जहाँ से कि 9 खिलाड़ी एक ज़माने में खेला करते थे, इंदौर से प्रतिनिधित्व कम हो रहा है और इंदौर से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नहीं निकल रहे। जैसा कि आपके आदरणीय अध्यक्ष साहब कैलाश जी ने कहा है कि इंदौर से भारत को कोई खिलाड़ी निकले, तो उस बारे में आपकी क्या कोशिश? देखिए, कारण क्या है कि इंदौर अब धीरे धीरे एक महानगर का शक्ल लेते जा रहा है और इसी के कारण, ऐसा नहीं कहना चाहिए लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्रिकेट ग्राउंड पे अपनी निगाहें जमा के उसको कुछ नहीं करके कंक्रीट जंगल में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। तो आप देखेंगे आज से 20 साल पहले अगर क्रिकेट के ग्राउंड 40 होते थे तो आज 20 साल बाद वो 10 या 12 रह गए। क्रिकेट सबसे ज़्यादा आज हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब क्रिकेट भी थोड़ा महंगा गेम होते जा रहा है और एक आम व्यक्ति की पहुँच से बाहर होते जा रहा था, क्योंकि एक तो उसमें आपको समय ज़्यादा लग रहा था, आने जाने के पैसे लग रहे थे और बहुत सारी सुख सुविधाएँ जुटानी थी। तो आदरणीय कैलाश जी का यही मानना है कि शहर के चारों कोने में कम से कम 4 ग्राउंड हो जो IDCA के अंतर्गत आते हो, जिसके कारण चारों दिशाओं में हम जो है क्रिकेट को और आगे बढ़ा सकें। और मेरे को ऐसी उम्मीद है कि 2 साल के अंदर हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 1 या 2 ग्राउंड और नए तैयार कर लें, जिसके कारण क्रिकेट और ज़्यादा अच्छा खेला जा सके। आज जहाँ होलकर स्टेडियम है, कालांतर में वहाँ पर इंदौर बैंक, जो कि अब बैंक ऑफ इंडिया है, इंदौर कोर्ट्स, लकी स्पोर्ट्स और खंडवा क्लब की नेट्स लगती थी और मध्य प्रदेश के शेष खिलाड़ी वहाँ पर अभ्यास किया करते थे। मैदानों के अभाव के बाद भी इंदौर में क्रिकेट बढ़ा है, तो आप इस सबको कैसे मैनेज कर पाए? देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं पिछले संडे ही जो है इंदौर कोर्ट्स की नेट्स पे गया था जो आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में लगती है। तो वो भी हमारे कैलाश जी के कारण ही जो सरकारी कॉलेज है, शासकीय कॉलेज है, वहाँ पे मिली है और वहाँ मुझे ऐसी उम्मीद है कि 1-2 नोट्स और लग सकती है। जैसे सामने ही होलकर साइंस कॉलेज है। अब हम वहाँ के जो लोकप्रिय विधायक है क्षेत्र क्रमांक 3 के श्री आकाश विजयवर्गीय जी, अब उनके साथ मिलने वाले हैं, उन्हें बताने वाले हैं कि चूँकि आप भी इंदौर डिवीज़न क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े हैं तो आपका भी ये नैतिक दायित्व है कि हमको एक कम से कम ग्राउंड दिलवाया जाए, जिसके कारण ये होलकर साइंस कॉलेज जो भी आप देखेंगे जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। तो हम पुरानी बातों को भूल के आगे बातें बढ़ना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वो ग्राउंड भी हमें मिल जाए। ऐसे 4 ग्राउंड हमारे को उम्मीद है कि हम 2 साल में ले लेंगे और उनको पूरा तैयार करके आपको जिमखाना जैसे पूरे इंदौर में 4 ग्राउंड बना के देंगे। इतनी व्यस्त ज़िंदगी में आप क्रिकेट को समय दे रहे हैं और आप क्रिकेट के अलावा अन्य खेल संगठकों की भी मुफ्त हाथ से मदद करते हैं जब भी कोई व्यक्ति आपके पास जाता है। ये जब आप 84 में यहाँ आए, आपको ऐसा लगता है कि आप बड़े प्लेयर बन सकते थे, रणजी ट्रॉफी लेवल को छू सकते थे, क्योंकि आप बहुत स्मार्ट बैटिंग करते थे। स्वीप शॉट आपका जो दिलीप वेंगसरकर और 1987 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जो ग्रैहम गूच ने मनिंदर को स्वीप करके शतक बनाया था, वो आपकी विशेषता था। एक अंदर कसक है कि मैं ऊंचे लेवल पर नहीं खेल पाया रणजी। नहीं, क्या होता है कि गौरी भाई, दुनिया में एक चीज़ फिक्स है, वो आपकी डेस्टिनी है। आपको क्या बनना है, कहाँ तक बनना है, आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो सब ईश्वर द्वारा प्रदत्त आपको निमित्त है। ये निश्चित तौर पे कसक तो रहती है, लेकिन अब आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आप जब आए थे यहाँ पे आपको पता था, मतलब मैं जब जिस दिन यहाँ आया था, मेरे पिताजी एक टीचर थे, तो मुझे पता था कि मेरे को अल्टीमेटली मेरे परिवार का भी आगे चल के निर्वहन करना है और निश्चित तौर पर मेरे लिए प्राथमिकता है क्रिकेट के साथ मेरा जीवन यापन भी थी। तो मैं तो यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग करने आया था। इंदौर के लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया, समर्पण दिया, जिसके कारण आज जो भी ईश्वर की दया से थोड़ा बहुत नाम या यश कमाया है वो उन लोगों की कृपा है, मेरी माँ का आशीर्वाद है, गणेश जी की कृपा है, क्योंकि मैं खजाना गणेश जी को मानता हूँ। तो मैंने देखा कि इंदौर में खासियत है कि आप पूरी दुनिया के किसी भी व्यक्ति को यहाँ बसा दो, अगर वो 6 महीने यहाँ पर रह जाता है तो फिर उसका मन, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के किसी कोने में लगेगा। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे सब लोग एक दूसरे को आत्मसात करते हैं। तो सबसे अच्छी टीम भावना का अगर कहीं दर्शन आपको करना है तो इंदौर उसके लिए आदर्श जगह है। आप देखेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में कोई भी सबसे बड़ी कंपनी आती है, चाहे वो भारतीय एयरटेल हो,
चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो रेडियो मिर्ची हो, वो अपना सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है वो यहीं करती है। उसका रीज़न ये है कि इंदौर के साथ कोई प्रतिबद्धता नहीं बंधी है कि यहाँ पे मराठी लोग रहते हैं या गुजराती रहते हैं या राजस्थानी रहते हैं। यहाँ का खान पान भी आप देखेंगे सबके लिए ओपन है, सबके लिए खुला हुआ है, और लोगों की तो यहाँ आत्मसात करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंदौर सर्वश्रेष्ठ शहर है आज के समय में। और अब तो लगातार 3 साल आप देख ही रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान में सबसे पहले इंदौर की जिजीविषा और जज्बे के कारण हम हैं। इसमें निश्चित तौर पर इंदौर में प्रशासकों के साथ साथ, नेताओं के साथ साथ कहीं ना कहीं इंदौरियों का भी योगदान है। तो वो सब चीज़ें तो है ही इस शहर में। आप ज़िंदगी के अर्धशतक के बेहद करीब हैं और आपने विदेशी यात्राओं का शतक पार किया है और शायद ये डेस्टिनेशन आपका 200 तक जाएगा और आप चिरायु हैं, इसी में कामना करता हूँ। आपने पूरे दुनिया में कोई दूसरा इंदौर देखा? नहीं, देखिए इंदौर तो इंदौर है। आप जैसे दूसरी माँ आपको कभी नहीं मिल सकती, ऐसे इंदौर भी आपकी माँ है। जो इंदौर है, इंदौर के लोग हैं, इंदौर की खासियत है, वो आपको, मुझे तो नहीं लगता कहीं मिलेगी। और मैं यूँ भी किसी से किसी को कंपेयर नहीं करता, क्योंकि जो जहाँ रहता है उसकी वो मातृभूमि होती है या कर्मभूमि रहती है, तो उससे प्रेम तो हो ही जाता है। लेकिन हमको कम से कम ये गर्व है कि हम इंदौरी हैं। इंदौर की जो 100 जिंदगियाँ हैं जो बेहद सफल हुई, पाक साफ हैं, उनमें आप भी शुमार हैं। आपने निर्विवाद होते हुए इतनी अच्छी और सफल यात्रा कैसे की, उसका राज क्या? नहीं, देखिए मेरे माता पिता एक बहुत सामान्य परिवार के थे। मेरे पिताजी केमिस्ट्री के टीचर थे, मेरी माता घरेलू गृहिणी थी। उन्होंने एक ही चीज़ सिखाई थी कि जिस दिन तुम इस दुनिया से जाओ, तुम्हारा कोई दुश्मन ना हो और तुम्हारा कोई कर्जा नहीं हो। तो वो दोनों चीज़ों को आत्मसात करते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलें। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको, जो मेरा यूजुअल टाइम रहता है 9:30 या 10 बजे सोने का टाइम है, और सुबह 8 बजे मैं उठता हूँ, उस दौरान मेरी नींद बहुत रेयर खुलती है। तो मेरे को ऐसा मानना है कि जिस दिन आपकी नींद खुल रही है, मतलब आपने ज़िंदगी में कोई ना कोई गलती की है, तो आप उसको रेक्टिफाई करें। और अगर आपको पूरी नींद आती है तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। जब आप 1984 में इंदौर आए तो आपने अपनी पढ़ाई करने के साथ एक शिक्षक की भूमिका का निर्वहन किया और 75 रुपये बचाने के लिए आपने धेनु मार्केट में अपनी क्लास में झाड़ू लगाई। ये आपकी महानता का एक प्रदर्शन तो नहीं कहेंगे, मतलब महानता का गुण है। संजय लोनावत जी, जाहिर सी बात है कि आप शिक्षक नहीं हो सकते, लेकिन आपके भीतर एक शिक्षक तब जाहिर होता है जब आप किसी को कोई विषय की जानकारी देते हैं। आप क्रिकेटर को भी जिंदा रखे हुए, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि आपके भीतर का जो शिक्षक है, जिसने सबसे पहले ज़िंदगी में जो पहली सैलरी माँ को दी थी, पिता को दी थी, वो शिक्षक आज भी जिंदा है? देखिए, जहाँ तक मेरा ऐसा ख्याल है कि जिस दिन मेरा अंतिम दिन रहेगा लाइफ का, तब तक मेरे उसमें शिक्षक के गुण तो रहेंगे। उसके 2 कारण, एक तो मेरे पिताजी खुद शिक्षक थे, और दूसरा मैंने अपने जीवन की शुरुआत एज ए कैरियर शिक्षक के रूप में की। शायद आपको पता होगा कि मैंने सबसे पहले इंदौर में प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की श्रृंखला शुरू की थी, और मैंने पूरे हिंदुस्तान में लगभग 40 इंजीनियरिंग कॉलेज डेवलप किए थे। और मुझे कहने में जरा सी भी अतिशयोक्ति नहीं कि जो मैंने इंजीनियर बना है, 20 से 30 हज़ार इंजीनियर्स पूरे हिंदुस्तान में जो मैं बना चुका हूँ, तो उन लोगों से आप जब भी मिलेंगे तो ये बोलेंगे कि मैं कभी पैसे के पीछे भागा नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पैसा सिर्फ एक माध्यम है, अल्टीमेटली आपको सेटिस्फेक्शन जो देता है वो आपका कर्म देता है। कई लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो सकता है लेकिन उनको सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है, कई लोगों के पास पैसा कम होता है लेकिन सेटिस्फेक्शन होता है। तो आप क्या करते हैं वो आप खुद देखते हैं, क्योंकि जब आप नितांत अकेले होते हैं और एक कांच में अपने आप को देखते हैं, अगर आप अपनी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं तो आपको ये लगना चाहिए कि आप सही रास्ते पे हो। और मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा यही सिखाया कि दुनिया में अगर आपको आगे बढ़ना है तो किसी को पीछे करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी स्पीड बढ़ा लो, अपनी मेहनत बढ़ा लो, एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर लो, तो आप आगे चले जाओगे। शिक्षा, क्रिकेट, समाज सेवा और व्यापार, इंदौर एक बहुत बड़ा शहर है। उसके परिप्रेक्ष्य में अपनी एक खास पहचान बनाने वाले सुपर पावर, लेकिन सिंपल सुपर पावर, संजय लोनावत जी, जिन्हें मैं एक क्रिकेटर के रूप में ज़्यादा जानता हूँ, क्रिकेट प्रशासक के रूप में ज़्यादा जानता हूँ, जो ग्लोबल टीवी आए, हमसे आत्मीय बात की, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।